हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक इस चैप्टर के अंदर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टी शेप अकाउंट। क्या नाम है टॉपिक का? टी शेप अकाउंट। कि टी शेप अकाउंट बनता कैसे है। कल मैंने आपको अकाउंट के बारे में थोड़ा बताया भी था कि अकाउंट हमारा टी शेप की तरह होता है। जैसे ये टी होता है तो ये भी देखो अकाउंट आपका बिल्कुल टी की तरह बना हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन होगी इसकी और ये वाली नीचे वाली लाइन हो गई। इसमें दो साइडें होती हैं। दो साइडें, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। और मैंने ये भी बताया था आपको, डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखा जाता है CR। तो किस प्रकार से ये टी शेप अकाउंट बनता है आपको इस एग्जाम्पल के सहायता से बताया जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसके साथ के क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। लिखा हुआ है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर, कि आपने फर्नीचर के लिए टी शेप अकाउंट ओपन करना है, टी शेप अकाउंट बनाना है। एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। और जो ये नीचे आपको ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं इनको आपने प्रॉपर साइड में लिखना है। तो प्रॉपर साइड में किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए आपको जो मैंने कल कुछ रूल्स बताए थे डेबिट एंड क्रेडिट के, ठीक है, आपने उन रूल्स को भी फॉलो करना है, यानी वो रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रीड करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स हमें क्या दी हुई हैं। ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 1 है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज किया गया, कितने का? 20,000 का। सेकंड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर बेचा गया, कितने का? कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 रुपये का। तीसरा पॉइंट है फर्नीचर अगेन परचेज, दोबारा फिर फर्नीचर खरीदा गया, कितने का? 8,000 का। चौथा पॉइंट है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब भी सेल होता है, सोल्ड यानी बेच दिया, पुराना फर्नीचर बेच दिया, कितने का? 2,500, 2,500 रुपये का। और लास्ट ट्रांजेक्शन दे रखे वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय ₹2,000। फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपये से रिड्यूस हो गई यानी कम हो गई। तो ये ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखी हैं, आपने इन ट्रांजेक्शन्स को फर्नीचर अकाउंट में लिखना है, प्रॉपर साइड में लिखना है और टी शेप में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार से ये अकाउंट बनता है। आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी इससे पहले, ठीक है। बनता तो ये उसी प्रकार से है, यानी इसकी दो साइडें होती हैं, लेकिन बैलेंस शीट में साइडों के नाम होते हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट, लेकिन इसमें साइडों के नाम नहीं होते कुछ भी। आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड और यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड। ये मैंने कल बताया था आपको कि बाईं साइड वाला जो भाग होता है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और दाएं साइड वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। तो आप इसी प्रकार से यहाँ ऊपर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, लाइंस लगाएंगे जिस तरह से ये लाइंस लगी हुई हैं, ये अमाउंट के कॉलम बनाएंगे जैसे हम बैलेंस शीट में भी बनाते थे, ठीक है। उसके बाद बाईं तरफ लिख देंगे डेबिट और दाईं तरफ लिख देंगे क्रेडिट। अब देखिए इसमें रूल क्या अप्लाई होगा। फर्नीचर क्या होता है हमारी? फर्नीचर होती है हमारी एसेट। तो इसमें एसेट वाले जो कल हमने रूल पढ़े थे वो रूल इसके अंदर अप्लाई होंगे। तो एक बार मैं दोबारा से फिर आपको दिखा देता हूँ वो रूल क्या थे एसेट अकाउंट के रूल। एसेट अकाउंट के रूल ये थे कि अगर हमारी एसेट इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर हमारी संपत्तियों में वृद्धि हो रही है तो उनको आप लिखोगे डेबिट साइड में, और अगर संपत्तियों में डिक्रीज़ यानी कमी हो रही है तो उसे आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। तो इंक्रीज़ को डेबिट में, डिक्रीज़ को क्रेडिट में। तो देखिए मैंने एक बार ही ऊपर यहाँ पे लिख दिया, रिकॉर्ड इंक्रीज इन फर्नीचर ऑन दिस साइड, यानी इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर में अगर इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आपने उसको इस साइड में रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में, क्योंकि रूल हमारा डेबिट साइड यही था ना कि इंक्रीज को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, इंक्रीज डेबिट साइड। तो हम डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे इसको। और रिकॉर्ड डिक्रीज इन फर्नीचर ऑन दिस साइड, डिक्रीज को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये रूल हमारा अप्लाई होगा इसके अंदर। तो हमने एक ही बार में लिख लिया कि इंक्रीज को इधर लिखना है, डिक्रीज को इधर लिखना है। तो अब देखो ये जो ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, इन ट्रांजेक्शन से फर्नीचर में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब वृद्धि, या फर्नीचर में डिक्रीज हो रही है यानी कमी हो रही है। तो जैसे पहली ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज किया आपने, फर्नीचर खरीदा यानी फर्नीचर आपके पास आया, तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर में इंक्रीज होगा यानी फर्नीचर में वृद्धि होगी। तो किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे इसको? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1, और क्या लिखोगे? फर्नीचर परचेज। अमाउंट के कॉलम में इसका अमाउंट लिखा जाएगा 20,000। ये देखो अमाउंट के कॉलम में 20,000 लिख दिया मैंने। इसके बाद सेकंड पॉइंट है फर्नीचर सोल्ड।
फर्नीचर बेचा, अब फर्नीचर बेचा यानी फर्नीचर आपके पास से गया, जब फर्नीचर आपके पास से जाएगा तो फर्नीचर में होगी कमी, तो डिक्रीज़ होगा फर्नीचर, इसको लिखोगे क्रेडिट साइड में। पॉइंट नंबर 2, फर्नीचर सोल्ड 5000। ठीक है, ये पूरी ट्रांजैक्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखो फर्नीचर परचेज हुआ अगर, ठीक है, अगर फर्नीचर सोल्ड हुआ तो फर्नीचर सोल्ड लिखो, पूरी ट्रांजैक्शन आपको लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर अगेन परचेज, इसमें भी फर्नीचर खरीदा है तो डेबिट में आएगा, फर्नीचर परचेज। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ गया इसका 8000। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड का मैंने मतलब बताया था आपको, सोल्ड बेचा, तो फर्नीचर गया आपके पास से यानी फर्नीचर में क्या हुई कमी, डिक्रीज़ हुआ, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 2500। और 5th पॉइंट में वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस का मतलब कमी यानी डिक्रीज़, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस 2000। तो ये पांचों की पांचों ट्रांजैक्शन हमने इसके अंदर क्या कर दिए हैं, शो कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल करना है। यहाँ लिखोगे आप टोटल दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। इधर का टोटल बनेगा 20,000 प्लस 8,000 28,000, और इधर का टोटल बनेगा 5,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000, इन तीनों का टोटल यहाँ पे लिखोगे आप 9500। इसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इधर का टोटल ज़्यादा है 28,000, इधर का टोटल कम आया 9500। आप क्या करोगे, 28,000 में से ये 9500 माइनस कर दो, 28,000 में से 9500 माइनस करोगे तो बैलेंस आएगा 18,500। तो यहाँ इसके नीचे लिख दो बैलेंस 18,500। तो अब देखो दोनों साइडों का टोटल क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर का टोटल भी 28,000 आ गया, 9500 प्लस 18,500, ये भी टोटल क्या हो गया, 28,000 हो गया, यानी दोनों तरफ का टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ये ध्यान रखना कि ये जो बैलेंस लिखा जाता है ये उधर लिखा जाता है जिधर का टोटल कम आएगा, इसको इधर मत लिख देना आप गलती से, इसलिए मैंने ये पॉइंट दोबारा रिपीट किया है ताकि दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको सेंड किए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, आपने इसी प्रकार से रूल्स को फॉलो करते हुए, जो मैंने कल रूल्स आपके पास भेजे थे, ये सारे के सारे रूल्स, इनको फॉलो करते हुए आपने, ठीक है, ये टी शेप अकाउंट बनाने होते हैं। अगर किसी एसेट का, जैसे मैंने आपको एसेट का बनाने के लिए दिया था तो उसमें रूल ये वाला लगा था। अगर किसी लाइबिलिटी का अकाउंट आपके पास बनाना आ जाता है तो उसके अंदर रूल ये लगेगा, यानी अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे, अगर डिक्रीज़ होती है लाइबिलिटी तो डेबिट में लिखोगे। इसी प्रकार से कैपिटल का, रेवेन्यू या इनकम का, या लॉसेज एंड एक्सपेंसेस का। धन्यवाद।